टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर हमारे पास एक स्टेट कंडक्टर है और एक हमारे पास क्या है, कॉइल है, तो उसके अंदर जो करंट होगा वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा। देन फर्स्ट हमारे पास है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के अंदर क्या, हम अपना राइट हैंड ले लेंगे और जो थंब है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे, है ना। तो जो कर्ल फिंगर है वो किसको शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड थंब रूल है। तो अब हमारे पास क्या है, सेम उसी तरीके से एक स्ट्रेट कंडक्टर है। स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब कि एक वायर है और उसको अगर हम क्या करें, अपने इस तरीके से मुट्ठी के अंदर बंद कर ले, है ना, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो क्या हो जाए, करंट की डायरेक्शन हो जाए। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो देखो आपको यहाँ पे उस कंडक्टर के अराउंड क्या बन रहे हैं, एक सर्कल बन रहे हैं जिसको हम कोसेंट्रिक सर्कल बोल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या बन जाएंगी, सर्कल्स बन जाएंगी। दिस वन इज आल्सो, ये हमारे पास कंडक्टर हो गया जिसकी करंट की डायरेक्शन दिस वन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर। कंडक्टर जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए, पास हो जाए, तो वो कैसा है, स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर, है ना, उसके अंदर से करंट को हम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिगर देखो आप लोग, हमने क्या ले लिया, कॉपर की वायर ले ली और उसको हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल कार्ड ले लिया और उसके बीच में से इस तरीके से निकाल लिया और फिर हमने उसमें से करंट पास किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर कुछ आयरन की फीलिंग यानी आयरन का जो पाउडर था वो उस कार्डबोर्ड के ऊपर डाल दिया। कुछ टाइम के बाद आपको कुछ उसके अंदर क्या दिखाई देंगे, पैटर्न दिखाई देंगे। तो वो जो पैटर्न है वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहाँ पे वो पैटर्न बना। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल नियर द कंडक्टर। कंडक्टर के पास जो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपको कैसे शो हो रही है, कोसेंट्रिक सर्कल्स में दिखाई दे रही हैं। अवे फ्रॉम द कंडक्टर द फील्ड लाइन टेंड टू बी इलेप्टिकल ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अर्थ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है वो कैसे हो जाएंगी, इलेप्टिकल। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिवर्स विद द रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उनकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। कब, अगर हम करंट की डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, रिवर्स। और अगर हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। That is the intensity of the magnetic field increases with the increase in the strength of the current. Fifth हमारे पास है the magnetic field at a point decreases with the increase in distance from the conductor. magnetic field कब decrease होगा, जब वो कंडक्टर से क्या होगा, दूर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन द सर्कुलर लूप। अब लूप किसको बोलते हैं, एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, स्ट्रेट वायर ले लिया और उस वायर को हमने क्या कर दिया, बेंड कर दिया, है ना। तो वो हमारे पास क्या बन गया, एक लूप बन गया। तो उस लूप के अंदर जो करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, देखो वो कैसे होगी ना, सेंटर में से तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे निकल जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर नियर सर्कुलर एट द point where the current enter or leaves the cardboard. And then देखो सेकंड पॉइंट हमारे पास, विद इन द स्पेस इनक्लोज बाय द कॉइल द फील्ड लाइन आर इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी सेंटर के अंदर वो कैसा होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल द मैग्नेटिक लाइन आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ईच अदर। सेंटर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी पैरेलल होंगी। एट द सेंटर ऑफ द कॉइल द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द राइट एंगल। और एकदम सेंटर में क्या होगा, कॉइल के जो एंगल होगा, राइट एंगल होगा, वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। इफ़ देयर इज द सर्कुलर कॉइल हैविंग द एन टर्न, अगर उस कॉइल की एन टर्न्स हैं तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा, कितना, एन टाइम इंक्रीज कर जाएगा। अब हमारे पास सोलेनॉइड क्या होता है, जैसे हमने एक वायर ली थी तो वायर की क्या बनाई, कॉइल बनाई, और उस कॉइल नंबर ऑफ कॉइल्स को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या, एक तरीके से जो स्प्रिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। ए coil of many circular turn of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called a solenoid. Solenoid produce a magnetic field when electric current is passed through it. Solenoid क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, कब, जब हम उसमें से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड lines around a current carrying solenoid is similar to that of the
बार मैग्नेट की तरह ही वो काम करता है। वन एंड ऑफ द सोलेनोइड इज लाइक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वाइल द अदर एंड इज लाइक द साउथ पोल। एक एंड तो उसका नॉर्थ पोल होता है, दूसरा पोल उसका साउथ पोल होता है। तो ये हमारे पास क्या, देखो एक सोलेनोइड है ना। सोलेनोइड के अंदर देखो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपको यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। बी क्या हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। म्यू हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई हमारे पास क्या हो गया, करंट। द मैग्नेटिक फील्ड इज कंसंट्रेटेड इनटू नियरली यूनिफॉर्म फील्ड इन द सेंटर ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड। द फील्ड आउटसाइड इज वीक एंड डाइवर्जेंट। अब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कब बना सकते हैं, यानी कि सोलेनोइड को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कब बना सकते हैं, जब हम उसमें से करंट को क्या करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट में पास करवाएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो हम मैग्नेट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेट हमारे पास दो तरीके की होती है, एक तो हमारे पास होता है नेचुरल मैग्नेट और एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लैब में बनाते हैं ना। जैसे हमारे पास सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर हमने क्या किया, आयरन का एक ब्लॉक इंसर्ट कर दिया, है ना। और सोलेनोइड में से जब हमने करंट पास करवाया तो वो जो आयरन का ब्लॉक था अब वो क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बोलते हैं, मैन मेड मैग्नेट भी बोलते हैं। क्लियर। तो इसको हम टेम्परेरी मैग्नेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब तक हम सोलेनोइड में करंट को पास करेंगे तब तक ही क्या होगा, वो एज ए मैग्नेट की तरह काम करेगा। जैसे ही हमने करंट को उसमें से ज़ीरो कर दिया वैसे ही वो क्या दोबारा से क्या बन जाएगा, आयरन का एक ब्लॉक बन जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो नेचुरल मैग्नेट में और आर्टिफिशियल मैग्नेट में डिफरेंस ये होता है कि नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो हमारे पास होता है वीक मैग्नेट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये हमारे पास होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अब हमारे पास है फ्लेमिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल। आप क्या करोगे, अपना लेफ्ट हैंड ले लोगे और लेफ्ट हैंड के, क्लियर। तो आप लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर क्या है कि आप लोग अपना लेफ्ट हैंड लोगे और उस लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स, एक थंब ले लोगे, 2 फिंगर्स ले लोगे और तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करोगे कि तीनों आपस में क्या हो जाए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, तीनों ही आपस में क्या करें, 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो जो हमारे पास थंब होगा, है ना, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन। थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो जो सेकंड फिंगर होगी हमारे पास वो रिप्रेजेंट करेगी करंट के लिए, और जो हमारे पास फर्स्ट फिंगर होगी वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, तीनों फिंगर को इस तरीके से, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हो फादर, ठीक है, फोर्स यानी कि फादर। और जो हमारे पास फर्स्ट फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड, एम, एम यानी कि मदर, ठीक है। और जो थर्ड यानी कि सेकंड फिंगर है वो हमारे पास करंट को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, चाइल्ड, ठीक है। तो थंब हमारे पास हो गया फोर्स, फोर्स मीन फादर, और फर्स्ट फिंगर हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड यानी मदर, और थर्ड हमारे पास हो गया करंट, और करंट यानी कि चाइल्ड, मदर, फादर एंड चाइल्ड।